मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर ने 12% अति पिछड़ा को आरक्षण दिए और बाबूलाल प्रसाद 14%, आदरणीय राबड़ी मैडम जी ने उसको 18% किए। आपने जातियों को शामिल किया, लेकिन आरक्षण आपके मुख्यमंत्री नहीं बढ़ाए। माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय का कथन भी सही है। उनके नेता ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पर हमारे नेता ने भी जो काम किया है वो मिसाल है। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार विधान परिषद में सदन की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर जो है दोनों तरफ से घमासान मच गया। और इस बीच देखिए कि महिला एमएलसी, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से हो या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से, दोनों तरफ से घमासान मच गया और एक तरीके से महिला एमएलसी के आपस में जो है भिड़ंत हो गई। और देखिए, जैसे ही ये शोर शराबे की स्थिति होती है, तमाम जो सदस्य थे वो हैरान हो गए, देखने लगे एक दूसरे को कि आखिर हो क्या रहा है। और आरक्षण के मुद्दे पर देखिए दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही थी और दलील दी जा रही थी कि आखिर क्या कुछ हो रहा है सरकार में। एक तरफ से सत्ता पक्ष को लेकर के कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ डिफेंड भी किया जा रहा था और आमने सामने दोनों तरफ महिला एमएलसी ही थी और एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे और तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, दलील दी जा रही थी अलग अलग अपने अपने पार्टी की तरफ से। और देखिए, विपक्ष जहां सरकार के ऊपर कई सारे सवाल किए जा रहे थे, तो वहीं सरकार की तरफ से जो है देखिए महिला एमएलसी ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि देखिए ठीक है, आप तेजस्वी यादव ने भी काम किया है, लेकिन आप के नेता ने जो काम किया है वहां से हमारे नेता ने उस चीजों को लेकर के काफी दूर तक गया है। तो इस तरह से लगातार एक दूसरे को लेकर के बातें कही जा रही थी। और ये देखिए कि एक बार फिर से विधान परिषद में जो है बवाल मचा, दोनों महिला एमएलसी के बीच जो है एक तरह से भिड़ंत की खबरें सामने आई। और देखिए कि क्या कुछ हो रहा है सदन के अंदर। लालू जी को बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार है। कर्पूरी ठाकुर ने 12% अति पिछड़ा को आरक्षण दिए और बाबूलाल प्रसाद 14%, आदरणीय राबड़ी मैडम जी ने उसको 18% किए। आपने जातियों को शामिल किया, लेकिन आरक्षण आपके मुख्यमंत्री नहीं बढ़ाए। तेजस्वी जी 25% किए, लेकिन आपको 75% आरक्षण नमी अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया, क्यों नहीं किया? आप शांति बनाए रखें। ये नहीं, ये आप प्लीज ये बजट, अरे कोई आप माननीय सदस्य उर्मिला जी, आप उनको वो खड़ी है बोल ना क्या आज जब विषय आएगा, नहीं अभी बजट पर चर्चा हो रही है, आप इसको ठीक नहीं, ठीक है, इसके धन्यवाद की पात्र हैं आप, धन्यवाद। लेकिन इस तरह ये चलिए, आप अपनी बात कहिए। और माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय का कथन भी सही है। उनके नेता ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पर हमारे नेता ने भी जो काम किया है वो मिसाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके नेता की जय है, पर मेरे नेता की भी जय है। मेरे नेता मेरे लिए जय है। मैं उनका जय आज भी करूंगी, मैं उनका जय कल भी करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे नेता ने जो काम किया है, जो लकीर उन्होंने खींची है, आपने जो लकीर छोटी खींची थी, उस लकीर को उन्होंने लंबी खींच करके बड़ी की है। वो काम हमारे नेता ने किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, आप कह रहे थे उनका मान बढ़ाने के लिए कह रहे थे, उनको पैसे देने की बात कर रहे थे। महोदय, मैं आपको एक कहना चाहती हूँ कि एक सर्वेक्षण हुआ था बिहार में, महिला श्रम जो बढ़ा है, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे यहाँ बिहार में महिला श्रम जो है वो 67% तक बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 70% तक बढ़ा है
और शहरी क्षेत्रों में 20% तक बढ़ा है। तो जो हमारे नेता ने काम किया, पंचायतों में जो हमारी महिलाओं को जो नाम देने का काम किया, महिलाओं को मुखिया बना करके आप आसन की तरफ देखें। तो देखा आपने सदन के अंदर जो है महिला एमएलसी में एक दूसरे के खिलाफ जो है लगातार बयान देते रहे, भिड़ंत हो गई और अपने अपने नेता को लेकर के कई सारी बातें सामने आई। हालांकि मामला आरक्षण को लेकर के था, महिला आरक्षण को लेकर के था और दोनों तरफ से दलीलें दी गई। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन देखिए कि बिहार विधान परिषद में सदन की कार्रवाई के दौरान एक बार दोनों तरफ से जो है महिला एमएलसी ने भिड़ंत कर दी और अपने अपने नेताओं को लेकर के बातें जो है उसकी शुरुआत हो गई और कहीं न कहीं शोर शराबा की स्थिति हुई और देखिए कि तमाम जो सदस्य थे वो भी हैरान हो गए और देखने लगे कि आखिर क्या कुछ है। लेकिन फिर धीरे धीरे मामला जो है शांत हुआ और आगे फिर सदन की कार्रवाई बढ़ती चली गई। देखते हैं आगे क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।